हेलो एवरीवन। तो हमारी ये सेकंड वीडियो है शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की। तो हमने पिछली वीडियो में पूरा एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन देख लिया था कि किस तरीके से हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक ही पेज पे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू दी प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है। तो लेकिन उसके लिए हमें प्रीवियस क्वेश्चन समझना होगा, तो उसके लिए मैं एक आई बटन में लिंक डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं जाके प्रीवियस वीडियो। तो ये हमें गिवन बीम है और इस बीम में हमें एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि ये जो बीम है ये एक सिमेट्रिक बीम है, इसमें जो लोडिंग है वो एक सिमेट्रिक लोडिंग हमें गिवन है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जो लोड एट रिएक्शन ए और लोड एट रिएक्शन बी होता है, वो आपका हाफ और हाफ हो जाता है टोटल लोडिंग का। तो टोटल लोडिंग हम कैसे निकालेंगे? एरिया लोडिंग है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ये 5 है। ठीक है, तो हाफ इंटू फाइव दैट इज 25/2, दैट इज 12.5, 12.5 तो टोटल 25। और यही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12.5 और 12.5। इसको अगर हम सपोर्ट रिएक्शन की हेल्प से, मतलब एफ वाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट करें, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू टोटल 25। और मूवमेंट अलोंग ए, क्योंकि हिंज सपोर्ट है तो जीरो होगा, तो मूवमेंट अलोंग ए जीरो हो गया, तो टोटल आपने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 12.5 और 12.5 सेम हो गया। हमने सिमेट्रिक ऑफ द बीम से एक ही स्टेप में क्लियर कर दिया और इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स लगे, तो ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम शियर फोर्स डायग्राम। तो हम क्या करते हैं, इसी में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक छोटी सी, जिससे क्या हो जाता है कि पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं कि किस पॉइंट पे क्या शियर फोर्स है। तो शियर फोर्स कहाँ का निकालेंगे हम? ए पे, बी पे और सी पे, तीन ही पॉइंट्स ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे शियर फोर्स हमें निकालना चाहिए। तो ए पे और बी पे शियर फोर्स कितनी आ गई? 12.5, 12.5, क्योंकि वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं रिएक्शंस। सपोर्ट पे शियर फोर्स वही होती है जो उनकी रिएक्शन होती है। सी पे हमें कैलकुलेट करना है, तो सी की हम राइट साइड कंसीडर कर सकते हैं या लेफ्ट साइड कंसीडर कर सकते हैं, दोनों ही कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम लेफ्ट कंसीडर करते हैं तो 12.5 अप, यानी अपवर्ड रिएक्शन। हमने कहा कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे बीम के अंदर, तो अगर मेरी रिएक्शन अपवर्ड है तो मीन्स पॉजिटिव, यानी आर ए कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। लेकिन ट्राइंगुलर कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ट्राइंगुलर कितना है? 5 × 5 × 1/2, 12.5, और आर ए कितना? 12.5। तो एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी शियर फोर्स एट सी कितना हो गया? जीरो हो गया। तो ये तीनों चीज कैलकुलेट हो गई। अब हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें एक चीज ये पता होना चाहिए कि Q इज इक्वल टू, दैट इज लोडिंग इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, यानी स्लोप ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम। और V वहाँ पे शियर फोर्स है, X आपका डिस्टेंस है और Q आपकी लोडिंग है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो 12.5 अप, ये हमें पता है कि इतनी शेयर फोर्स है। सी पे शेयर फोर्स जीरो है और बी पे शेयर फोर्स जो है वो 12.5 है। तो अब हम जब यहाँ से सी की तरफ जाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारी लोडिंग जो है वो 1 डिग्री है, तो हमारा जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा वो क्या होगा? 2 डिग्री होगा। तो 2 डिग्री करने के लिए हमारे पास तीन पॉसिबल वेज हैं। अब ये पॉसिबल वेज देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम इस तरीके से भी जा सकते थे, हम कांस्टेंट भी जा सकते थे और हम इस तरीके से भी जा सकते थे। यही तीन पॉसिबल वेज होते हैं किसी भी पॉइंट के लिए। अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। कांस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि लोडिंग जीरो नहीं है, तो ये वाला वे कैंसिल आउट हो गया। ये अप नहीं हो सकता क्योंकि क्या है? क्योंकि ये हम आगे देखेंगे। अभी हम इस वाले तरीके से चलते हैं। ठीक है। ठीक है। अब हमें दूसरा पॉइंट ये देखते हैं, सी पे क्या है? सी पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है? वही सेम पॉसिबिलिटीज है, लेकिन सी पे लोडिंग जीरो है तो शियर फोर्स जीरो होगा। शियर फोर्स जीरो होगा। अगर हम इस वाले तरीके से जाते तो हमें क्या करना पड़ता? हमें यहाँ आने के बाद इसको ऐसे करना होता, यानी फ्लक्चुएशन आती। जबकि लोडिंग कैसी है? स्मूथ लोडिंग है, ए से सी तक स्मूथ लोडिंग है, फ्लक्चुएशन नहीं है, इसीलिए हम ये वाला पॉइंट कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो पॉसिबल वे हो गया ए से सी तक आने का, वो क्या हो गया? वो ये वाला हो गया। और सी पे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। जब हम सी से बी की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है पहला तो। और दूसरा वही सेम तरीका कि अगर हम इसको कांस्टेंट रखेंगे तो लोडिंग जीरो नहीं है तो कांस्टेंट नहीं हो सकता, और इस तरीके से रखेंगे तो हमें फ्लक्चुएशन देनी पड़ेगी जबकि लोडिंग स्मूथ है, तो इस वजह से ये भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हो गया। और अदरवाइज हम ये भी देख सकते हैं कि जो ए से सी तक आएगा वैसा ही डायग्राम बनेगा सी से बी तक, लेकिन अपोजिट बनेगा और सिमेट्रिक बनेगा। तो सिमेट्रिक हो गया और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम कंसीडर्ड हो गया, मतलब शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमने ये देखी कि Q इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, वो क्यों कंसीडर कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ा हमें। और दूसरा हमने ये देखा कि जब हम ए से सी की तरफ मूव कर रहे हैं तो तीन पॉसिबल वेज कौन कौन से हैं और उनको हमें कैंसिल आउट कैसे करना है। तो हमने देख लिया कि ये वे नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्लक्चुएशन दे रहा है,
ठीक है, ये फ्लक्चुएशन दे रहा है लेकिन लोडिंग स्मूथ है, कांस्टेंट नहीं कर सकते क्योंकि शियर फोर्स मतलब लोडिंग वहां पे जीरो नहीं है, और यही एक पॉसिबल वे बचता है। अब आ जाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। तो हमें पता है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मीन्स कि यहाँ पे शियर फोर्स जीरो है। जब यहाँ पे शियर फोर्स जीरो है तो हमें पता है कि जो v होता है दैट इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स, यानी स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जहाँ शियर फोर्स जीरो है वहाँ पे स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये समझ में आ गया। बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट है। सी पे हमें निकालना है, तो सी पे निकालने के लिए हम मानते हैं कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव है अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो आर ए इंटू फाइव पॉजिटिव, दिस लोडिंग इनटू दिस डिस्टेंस, ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टू थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख रखा है 12.5 इंटू फाइव माइनस दिस डिस्टेंस, तो कितना आ गया 20.833, तो पॉजिटिव आ गया। यानी ये डिस्टेंस 20.833 होना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वही तीन पॉसिबल वेज, या तो ऐसे जाएंगे तो फ्लक्चुएशन आएगी, लेकिन मेरी जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो स्मूथ है। कांस्टेंट नहीं जा सकते, कांस्टेंट क्यों नहीं जा सकते, कांस्टेंट इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि शेयर फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं है। तो एक ही पॉसिबल वे बचता है ये वाला, और यही सिमेट्री के कारण ये वाला। और इसी को हम दूसरे मतलब जैसे ये कैलकुलेट किया वैसे इसके भी तीन पॉसिबल वेज कैलकुलेट कर सकते हैं। कांस्टेंट नहीं हो सकता और दूसरा तरीका नहीं हो सकता क्योंकि फ्लक्चुएशन होगी, जबकि शेयर फोर्स जो है वो स्मूथ है। तो इस तरीके से हमने शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया। इंपॉर्टेंट चीज यही है, एक तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से हमें पता लगता है कि जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो वहाँ पे स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कांस्टेंट, जहाँ पे लोडिंग जीरो वहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम शेयर फोर्स का स्लोप कांस्टेंट। दूसरी चीज कि अगर ये 1 डिग्री है तो ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। इस केस में 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। और दूसरा चीज कि अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ तो स्टार्टिंग कैसे होगी, तो तीन पॉसिबल केस होते हैं, या तो अबव स्लोप जाता है, या कांस्टेंट जाता है, या बिलो जाता है। तो बिलो क्यों जा रहा है, क्योंकि स्मूथ लोडिंग है, और यहाँ कांस्टेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि लोडिंग जीरो। सिमिलरली इसमें भी हुई है। तो ये आपका क्लियर हो गया। थैंक यू।